जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पे बाबा बाबा, दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा कहता है तेरे रंग में ही रंगना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। ऐसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना हो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारी जीत उसी की होती है, घन घोर अंधेरे में भी उसकी जगमग जलती ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और अपनी संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान तमो प्रधान कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी सृष्टि निकट भविष्य में ही सत्व प्रधान सतयुगी पावन सृष्टि के रूप में परिवर्तित होने वाली है। ये सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ उस परिवर्तन की योजना का एक इंस्ट्रूमेंट है। हम कुछ क्लेम नहीं करते, करण करावनहार परम पिता परमात्मा है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है। मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान पतित और भ्रष्टाचारी हो जाती है तो ये प्रकृति भी तमो प्रधान पतित और भ्रष्टाचारी हो जाती है।
जिसका ही फलस्वरूप है क्या बेमौसम बरसात, इतनी तेज धूप, ग्लेशियरों का पिघलना इत्यादि इत्यादि विभिन्न आपदाएं आ रही हैं। और गीता में भी कहा है कि जब जब धर्म सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होती है तो मैं साकार रूप में प्रकट होकर पुनः धर्म की स्थापना करता हूँ। ये कार्य उस अलौकिक परमपिता परमात्मा शिव का है। इन दोनों को बैलेंस करना है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि परमात्मा सृष्टि पर सन 1937 में अवतरित हो चुके हैं। 1937 में ही मेरी आत्मा का जन्म हुआ था। आज 86 वर्ष को हो चुके हैं। ये कार्य बहुत ही नकारात्मकता से मुक्ति का विधि बताता है, मार्ग बताता है। तो शारीरिक योगा जिसे हम राज योगा से भिन्न, राज योगा बुद्धि योगा है, मानसिक योगा है। तो ये फिजिकल योगा हमारे शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न बनाता है। कहा जाता था हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, लेकिन अनुभव आज कह रहा है हेल्दी बॉडी होते हुए भी हेल्दी माइंड नहीं है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी हमें मानसिक योगा के साथ साथ शारीरिक योगा का संतुलन, शारीरिक योगा के साथ साथ मानसिक योगा का संतुलन सिखलाती हैं और हमें आंतरिक और बाह्य वायुमंडल से आजाद कराती है। जब मन स्वच्छ और सुंदर होता है तो वो नील गगन की ऊंचाइयों को छूता है, तो हिमालय जैसी दृढ़ता को अपने में लाता है और अपने जीवन में उमंग उत्साह को, हर सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन में अपनाकर हर चुनौतियों को स्वीकार कर लेता है और वो जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। जो आत्माओं की दुनिया है, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, परम पिता परमात्मा मेरे पिता उस पिता परमात्मा से इस विश्व के ग्लोब पर, इस विश्व प्रिय पार्क में बैठ करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देते हुए मैं एक महान पवित्र आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, खुद द्वारा बोलने वाली, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परम पिता परमात्मा मेरे पिता ज्योति के सागर, उससे शक्ति लेकर असीम सुख का, असीम शांति का, प्रेम का अनुभव कर रही है। वो शक्ति मुझ आत्मा के द्वारा सारे विश्व को प्रवाहित कर रही है। क्योंकि सारे संसार में दुख अशांति का कारण मानव मन के अंदर जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं,
उन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दया और करुणा का भाव जागृत कर दया करुणा के साथ सबकी मदद करते हैं। उनका जीवन कभी भी खाली नहीं रहेगा, वो सदा भरपूर रहेंगे। ऐसी भरपूरता का अनुभव करते हुए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प रखें। सबका भला हो, सब सुख पाए। ऐसी सारे विश्व के प्रति मंगल कामना करते हुए अपने जीवन को मैं धन्य बना रही हूँ। खेती के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, यौगिक खेती, जो निरंतर आज की जो जहरीली खेती हमें बीमार कर रही है, उसके लिए यौगिक खेती, जैविक खेती वरदान साबित हो रही है। इसी तरह से आज का जो योगा कार्यक्रम है, योगा केवल आसन का ही कार्यक्रम नहीं है, ये मन की शुद्धि और हमारी बुद्धि की शुद्धि, हमारे अंदर की शुद्धि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब योग के जो तमाम अंग हैं, उसमें आसन तो एक पार्ट है। हम भीतर से ईमानदार हों, हम मानवता से भरपूर हों। जो है आज कई घंटों से आप बिना मोबाइल के किसी और चीज़ के एकाग्र होकर किसी एक विषय के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एकाग्रता लोग मूवी थिएटर में पैसे दे के पिक्चर देखने जाते हैं तो भी नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है अरे कोई बोरिंग हो रहा है तो फिर मोबाइल में लगना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और धीरे धीरे हम सब रियलाइज़ करेंगे इसको कि जैसे आप सकारात्मकता की बात कर रहे थे, जैसे आप दया करुणा की बात कर रहे थे, नैतिकता, ये सब मानव मूल्य हैं और इन मानव मूल्यों की स्थापना भी वापस होनी बहुत ज़रूरी है। जैसा हम देख रहे हैं, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काफ़ी जगह जब जाता हूँ तो देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि मानव जीवन जो है वो संसाधन संपन्न हो गया है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अब हम देखें तो आपसी वैमनस्य, आपसी विवाद और ये चीज़ें भी बढ़ी हैं और इनके बढ़ने का कहीं ना कहीं कारण जो है वो यही है कि ईर्ष्या और द्वेष। तो जब तक दया करुणा, जैसा आपके पूरे कार्यक्रम की मुझे बताया थीम है, ये जब मूल्य स्थापित नहीं होंगे और इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए यहाँ इतनी सारी राजयोगिनी बहनें हैं जो पूरा अपना जीवन जो है, मैं समझता हूँ अपना घर गृहस्थी सब छोड़ करके केवल इसी चीज़ में मानव मूल्यों की स्थापना में लगा रही है, तो समर्पित होकर पूरी तरह निश्चित रूप से, तो आप सभी जो है वो एक आपने ईश्वरीय कार्य लिया है और इसलिए कोई शक नहीं कि जो प्रजापति विद्यालय है इसका आपने नाम जो है वो एक ईश्वरीय विद्यालय है। निश्चित रूप से एक ईश्वरीय काम है। आप सब लोगों में सकारात्मकता पहुंचा रहे हैं। ऐसे 400 से ज़्यादा शिविर भरतपुर में लग गए हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में लग चुके हैं और मुझे लगता है सभी जगह ऐसे लगेंगे, उसमें हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा। क्योंकि जब अभी मैं 2 मिनट के लिए दीदी को सुन रहा था तो उस 2 मिनट में ही जब मन इतना शांत हो गया, तो ऐसे कार्यक्रमों को जब लंबे समय में अटेंड करते होंगे तो निश्चित रूप से मनुष्य में या जो भी कार्यक्रम में आते होंगे एक शांति मिलती होगी। और देखिए जीवन में हम कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें, अंत तो गत्वा जो उद्देश्य है वो ये है कि एक मानसिक शांति हो और खुशी हो। ये दोनों चीज़ें जो है मुझे भी इस थोड़े समय में आके यहाँ लगा है। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत इस बात की खुशी होगी कि हमारे बीच में इतने सब आए हैं। आप सब मुझे जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो आज जान जाएंगे। वैसे मुझे 6 वर्ष हो गए हैं आगरा में, इसके पहले तो सब जगह सेवाएं मैंने की हैं। करीब 50 वर्ष तो मुझे हो ही गए जो ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन मैंने पूरी तरह अर्पण किया।
जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, उस समय में आई यज्ञ में, और तब से लेकर के अभी अपना जीवन मैंने सफल किया। और दूसरी आत्माओं का भी, बहुत सी अपनी बहनों का भी ऐसा जीवन बनाया, क्योंकि ये हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ये दूसरों के लिए है। अपने लिए जिया तो क्या जिया, लेकिन हम तो दूसरों के लिए जीते हैं। तो हमने ये जीवन अपने इस ईश्वरीय सेवा के लिए, क्योंकि हमारा ये जीवन है ही, हमने जन्म लिया तो ये किस लिए लिया? ईश्वरीय सेवा के लिए। केवल ये नहीं कि खाओ पियो मौज करो, ये सब तो जब तक है तब तक चलो खाना पीना, ये तो शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन हमारे साथ आत्मा है, आत्मा के लिए भी हमें कुछ करना है। और अब पहले कर लेंगे तो कुछ पा लेंगे, अब ये बाद में करेंगे, सोचेंगे बाद में होगा, बुढ़ापा आ जाएगा तब करेंगे, तो तब तो आप बहुत सारे जो बुजुर्ग बहनें भाई बैठे हैं, तो आपको मालूम है कि उसके बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमने भी यही सोचा कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, और करने के लिए हमने पूरी तरह से अपना जीवन ईश्वर से सेवा में अर्पण किया। और अभी तो मैं आगरा में और सब जगह भी जहाँ जहाँ सेवाएं होती हैं, बुलाया जाता है, मैं सेवा में जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम भी बहुत हो गया है। और सभी हमारी गणमान्य बहनों का, जिन्होंने यहाँ आकर के हमारा उत्साहवर्धन किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और स्पेशल थैंक्स रमेश भाई जी को देना चाहता हूँ, अमर भाई जी को देना चाहता हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद जो सामने बैठे हुए ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ।